बेचारा क्यों है मैम? बेचारा नहीं, मतलब बेचारा एक तरह से भगवान ही समझिए तो मोदी। भगवान। और क्या, न बच्चा है न कुछ, अपना देश को देख रहे हैं ना। मोदी जी कहते हैं कि राम मंदिर से क्या लोगों का पेट भर जाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है, भरेगा। भरेगा? तब कैसे? मंदिर से बहुत वो होगा, आदमी को पैसा उसा आएगा तो विकास होगा ही ना। ये मैम जो कांग्रेस के लोग हैं ये कहते हैं कि ये सब बनाया हुआ तो मेरा ही है। कांग्रेस कुछ नहीं किया है, कांग्रेस कुछ नहीं किया है, उधम उजाड़ के चला गया था। कांग्रेस कुछ नहीं किया है, कांग्रेस कुछ नहीं कुछ नहीं किया है। उसका अगर रह जाता राज अभी तक ना, तो अब तक कभी ख़त्म हो जाता है इंडिया। हवाई जहाज भी नहीं था। मगर उतना पैसा नहीं था उस समय लोग के पास कि सब लोग चढ़ सकता था। अब लोगों के पास पैसे आ गए। हाँ, मतलब अब सब लोग बहुत आदमी चढ़ ही लेता है, निम्न वर्ग भी चढ़ लेता है अब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पीएम मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में पहली बार देश की महिलाओं को और उनके मुताबिक उन्होंने अपनी बहनों को बड़ा सौगात दिया है। गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कटौती कर उन्होंने रक्षाबंधन का उपहार अपनी बहनों को दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि ये हमारे तरफ से देश की बहनों को रक्षाबंधन का सौगात है। तो क्या पीएम मोदी के इस उपहार से, इस सौगात से उनकी बहनें खुश हैं या नहीं, यही जानने के लिए हम कुछ गृहिणियों से बात करने आए हैं या उनके मुताबिक उनके बहनों से बात करने आए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी के इस सौगात से वो कितने खुश और कितने नाखुश हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना कुमारी है। तो अभी पीएम मोदी ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन पे गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कटौती कर दी गई है और ये उनके तरफ से देश भर की बहनों को सौगात है। तो पीएम मोदी के इस सौगात से आप खुश हैं? थोड़ा सा और कम कर देते मोदी जी, क्योंकि और स्टेट में और इससे भी कम है, यहीं पे ज़्यादा है महंगा गैस। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा और कम करते हैं। जी जी। हाँ, और कम हो जाना चाहिए। और कम हो जाना चाहिए। पिछले 9 साल में, पहले जब सिलेंडर 9 साल पहले जब वो नहीं थे सत्ता में, तो ये गैस जो है 400 रुपये के करीब में मिलता था। 400 रुपये से 1230 रुपया और कहीं कहीं तो 1400 तक में मिलते हैं जी, सिलेंडर मिलते हैं। तो इस 200 रुपये में इतने सालों के बाद आप लोग की उन्हें याद आई है, तो थोड़ा सा हमको आग्रह है कि मोदी जी और कम कर देते, हम यही चाह रहे हैं। क्योंकि और स्टेट में तो यहाँ से बहुत कम है, यहीं बहुत ज़्यादा है सिलेंडर, बिहार में ही ज़्यादा है सिलेंडर का कीमत। थोड़ा और कर देते तो हम लोग और खुश। स्टेट में मतलब कहाँ कम है? महाराष्ट्र में है कम, कितना? 800 में है वहाँ पे। तो वहाँ की सरकार सब्सिडी देती होगी। हो सकता है तो नीतीश जी को कर देना चाहिए कुछ, या नीतीश जी करा सकते हैं, मोदी तो नहीं करा सकते हैं। मोदी जी क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि और जगह नहीं, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है राज्य सरकारें जीएसटी में अपना जीएसटी छोड़ सकती है। तो वो मुझे लगता है कि 40 से 50 रुपये का बहुत से ज़्यादा का अंतर नहीं जी। तो थोड़ा नीतीश जी ध्यान दें, हम तो यही चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो मोदी जी ने 9 साल के बाद 200 रुपया दाम कम किया है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा कम हुआ है, ये तो इतना महंगा हो गया है कि लग ही नहीं रहा है कि कुछ घटा है। कुछ घटा और घटा देते हैं, और घटा देते। आपको ये लग रहा है कि ये चुनावी चाल है या फिर उन्होंने सचमुच सौगात देने का काम किया? नहीं, बेचारा सौगात ही दिए हैं, मगर एक बैग बहुत कम तो नहीं ना कर देंगे, थोड़ा रह रह के करेंगे जी जी, थोड़ा घटाएंगे, और मेरा यही कहना है। अच्छा, ये बताएं मैम कि अभी 8 महीने 7 महीने के बाद देश में लोकसभा का चुनाव भी होगा, तो जब आप वोट डालने जाएंगी तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मतलब गैस के दाम 400 से 1200? बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। 200 ही कम हो गया तो लग रहा है कि बहुत कम हो गया है, और कम कर देंगे तो और खुशी खुशी से देंगे। जी जी जी।
चाल नहीं है, चल नहीं है। नहीं एक मौका मतलब और पीएम मोदी को देंगे, देंगे। एक मौका और। हम अगर थोड़ा और हम लोग को घटाएं गैस उसका दाम, तब ना हम लोग खुश होंगे। मोदी जी तो बेचारा किए ही हैं, सब चीज़ अच्छा किए हैं, कैसे कहें कि नहीं किए हैं। मगर इतना ना महंगा था सिलेंडर की 200 घटाए तो नहीं लग रहा है कि कुछ कम। सिलेंडर महंगा है या मतलब हर चीज़ ही महंगा है, महंगा तो हर चीज़ है, हर चीज़ महंगा, हर चीज़ महंगा है। लेकिन सोना कितना महंगा हो गया है, जी जी जी, जो कि आदमी अब छूने के लिए भी नहीं अब चाह रहा है। खास करके महिलाएं सोना से बहुत प्रेम करती हैं। महिला आप खरीद भी नहीं पाएंगी, इतना महंगा हो गया है। जी जी जी, लेकिन आपको फिर भी मोदी जी अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, बहुत चीज़ मामले में बहुत अच्छे हैं। जैसे बहुत मामले में, जैसे कि अब रोड वोड ये सब बना है, केंद्र सरकार से ही ना बनता है। तो कुछ मामला में अच्छे भी हैं, कुछ मामला में नहीं, मतलब कुछ मामला क्या आपकी समझ से कौन सी चीज़ें ऐसी अच्छी है जो आपको लग रहा है कि उन्होंने अच्छा काम किया? हाँ महंगाई बाकी बहुत कर दिए हम क्या बोले आपसे। महंगाई कर दिए तो आप कह रहे हैं कि वोट जो है उन्हीं को देंगे और बहुत अच्छे काम किए हैं। तो अच्छा काम क्या किए हैं? अच्छा काम भी किए हैं, ज़्यादा तो अच्छे ही किए हैं, खराब तो नहीं किए हैं। ज़्यादा में वही तो बोल रहे हैं कि ज़्यादा में कुछ तो अच्छा, बहुत ज़्यादा काम किए, अच्छा काम किए। उन ज़्यादा काम में से एक दो काम तो गिनाइए कि अच्छा किए। क्या हम कहें, सोच के कहना पड़ेगा। नहीं, अच्छे काम तो बिना सोचे आ जाते हैं जुबान पे। मगर मिला जुला है इसीलिए सोचना पड़ेगा। मिला जुला ऐसे कहा जाता है कि जो उनके विरोधी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि जुमला करते हैं, बकवास करते नहीं, हैं, ऐसा सिर्फ बात नहीं। ढकोसला करते बेचारा हैं। बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो बेचारा क्यों कह रहे हैं? बेचारा क्यों है वो? जो लोग बोलता है इस पे हम कह रहे हैं। हाँ? जैसे अब हम लोग के राम मंदिर बनवाएंगे, सब तो खुशी के काम किए ही है ना। अब नीतीश जी कहते हैं कि राम मंदिर से क्या लोगों का पेट भर जाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है, भरेगा भरेगा। तब। कैसे? मंदिर से बहुत वो होगा, आदमी को पैसा उसा आएगा तो विकास होगा ही ना। मंदिर से पैसा किसको मिलेगा? माने सरकार नहीं लेगा, सब चढ़ावा उढ़ावा आएगा तो ट्रस्ट में खर्चा होगा ना। अस्पताल ना बना के मंदिर बन, अस्पताल बनाए, मंदिर बनाए, माने धर्म काम कार्य में काम होगा। आपको ये सही लगता है कि मंदिर अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है? जैसे अब यहाँ का ही फुलवारी में है कैंसर हॉस्पिटल, तो कितना अच्छा है, मंदिर के थ्रू ही ना बना है, जी जी जी। तो उससे कितना राहत है। मैम ये बताइए कि मोदी जी आपको क्यों अच्छे लगते हैं? क्या कौन सी ऐसी बात है? बहुत अच्छा काम किए हैं, कोई खराब काम तो नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन आप तो अच्छा काम बता ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि अच्छा काम किए हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिए हैं, ये सब तो किए ही हैं। अभी नई शिक्षा नीति कहते हैं कि देश में जो लागू किया गया है, तो कहते हैं कि इतनी महंगी शिक्षा हो जाएगी कि जो आम जनता है उसके बच्चे जो है पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। सही बात जी जी है, मगर देखिए दोनों मिला जुला है, समझे। मिला जुला क्या है मैम? मतलब कुछ ठीक भी कर रहे हैं, कुछ 100 में 100 तो नहीं है कर रहे हैं। 100 में 100 नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा ये बताइए कि अभी नीतीश जी भी जोर लगा रहे हैं कि रेस में हैं, कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को एक कर रहे हैं। और किसके माने अथी में है फिर? नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो मोदी जी के खिलाफ जोड़ रहे हैं, दूसरे दलों को एक साथ ला रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब हो सकता है कि वो भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों। वैसे नीतीश भी तो बहुत काम किए हैं, वो भी करेंगे तो अच्छा ही काम करेंगे। तो दोनों में जब अगर नीतीश जी भी उम्मीदवार रहेंगे और पीएम मोदी भी उम्मीदवार रहेंगे, तो दोनों में आप किनको चुनना पसंद करेंगे? मोदी को करेंगे, क्योंकि बेचारा दोनों तो मेरे लिए बराबर ही हैं, मगर हम क्या बताएं। मगर मोदी जी बेचारा हैं। मोदी को ही करेंगे। मोदी जी बेचारा क्यों है मैम? बेचारा नहीं, मतलब बेचारा एक तरह से भगवान ही समझिए तो मोदी। भगवान? और क्या, न बच्चा है न कुछ, अपना देश को देख रहे हैं ना। अच्छा ये बात है, मतलब बच्चा नहीं है तो मतलब भगवान, मतलब पिता के रूप है, अच्छा से देश चला ही रहे। हाँ, महंगाई कर दी है। अच्छा वो तो, लेकिन जो नीतीश जी हैं वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ 2 लोग के लिए, अडानी
और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं? मोदी, हाँ। अब क्या हम कहें। नहीं, आपको ऐसा लगता है क्या? हो सकता है। नहीं, हो सकता नहीं है, कंफर्म बताइए। हाँ, जब आप बिहार की रहने वाली हैं और नीतीश जी को छोड़ करके आप पीएम मोदी को कह रहे हैं। 30 का पूरा रहेगा तो क्यों छोड़ेंगे हम लोग, नहीं छोड़ेंगे, हम्म। नहीं छोड़ेंगे। नीतीश जी या मोदी जी? आप फाइनल कर दीजिए आप। अगर देखेंगे नीतीश जीतने वाले हैं तो उनके तरफ हो जाएंगे हम। अच्छा, पाला बदल लेंगे? नहीं, बदलेंगे नहीं। अब वैसे भी तीसरा आ जाएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा कौन, ज़्यादा आप बिहार में जैसे देखा आपने और मोदी जी हैं, तो दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन, पीएम मोदी या सीएम नीतीश? नीतीश है। नीतीश जी हैं। तो नीतीश जी को मतलब लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा? अच्छा है, किए भी हैं बहुत चीज़। अच्छा, अब हम एक चीज़, लेकिन आपने मोदी जी को भगवान बना दिया, ये तो बड़ी बात कर दी। अरे इसलिए कि बेचारा इतना बुजुर्ग है और देश के लिए तो बहुत कुछ किए हैं। मोदी तो किए ही हैं, इसके पहले कुछ नहीं था, आए हैं तो बहुत सुधार किए हैं। क्या मतलब कुछ नहीं था? अच्छा, ये मैम जो कांग्रेस के लोग हैं ये कहते हैं कि ये सब बनाया हुआ तो मेरा ही है। कांग्रेस कुछ नहीं किया है, कांग्रेस कुछ नहीं किया है, उधम उजाड़ के चला गया था। सब नीतीश और ये मोदी सब आए हैं तो बहुत चेंज हुआ है। 30 साल के मेरा भी उम्र 50 साल के होने जा रहा है। नीतीश आए तो शिक्षा में सुधार किए, ये भी आए हैं तो बहुत सुधार हुआ है। कांग्रेस के राज में तो कुछ नहीं हुआ है। तो कांग्रेस कहती कि सब कुछ हमारा ही बनाया हुआ, कुछ भी नहीं किया है, झूठ कहता है। और उसी को जो बनाया हमने, रेल गेल भेल और जो भी मतलब अभी चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पे उतरा, ये अपना बड़ाई कर रहा है, वो कुछ नहीं किया है कांग्रेस। कुछ नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि सब हमारे जो है इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, नेहरू जी का किया हुआ है, और ये सिर्फ नाम बदल बदल करके, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो हमने बनाया उसको बेच बेच के खा रहे हैं। कुछ किया ही नहीं है तो बेच बेच के क्या खाएंगे मोदी लोग। कुछ किया है राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं किया है, कांग्रेस कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। उसका अगर रह जाता राज अभी तक ना, तो अब तक कभी ख़त्म हो जाता इंडिया। ये आप कैसे कह रहे हैं कि खत्म? क्या आधार क्या है? था उसके समय में न शिक्षा के तरफ, न एक रोड था, कहीं जाने के लिए आदमी तरसता था। कुछ था कांग्रेस के राज में? रेल नहीं था? रेल था, वो भी टाइम से था, इतना थोड़े था। टाइम से मतलब? मैंने गिना चुना था। अच्छा, और ये सब मतलब सड़कें भी नहीं थी? सड़क तो एकदम जीरो था। जीरो था। अच्छा, तो हवाई जहाज भी नहीं था? था मगर उतना पैसा नहीं था उस समय लोग के पास कि सब लोग चढ़ सकता था। अब लोगों के पास पैसे आ गए। हाँ, मतलब अब सब लोग बहुत आदमी चढ़ ही लेता है, निम्न वर्ग लोग ही, निम्न वर्ग भी चढ़ लेता है अब। जी। पहले बहुत बड़ा बात था कांग्रेस के राज में, कोई हेलीकॉप्टर से जहाज से चला जाता था। तो अब चीज़ें मोदी जी ने बदल ली है। बहुत बदल दी हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मैम। आपको भी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं हमारी देश की गृहिणी, जिन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने 200 रुपया का सौगात भले ही दिया हो, लेकिन वो कम है थोड़े के मुताबिक, और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन कम ही किया। लेकिन ये नाखुश नहीं हैं, बहुत ही खुश हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि पीएम मोदी इनके लिए भगवान से कम नहीं, या यूँ कहें देश के लिए भगवान से कम नहीं। उन्होंने देश को बनाने में जो रोल अदा किया है, शायद ही किसी नेता ने किया हो। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।